हेलो एवरीवन, दिस इज रितु एंड यू आर वाचिंग मैथ्स पायरेट। सो कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली यू ऑल आर फाइन एंड हेल्दी। सो कल हमने डिस्कस किए थे एक्सरसाइज 5.3 के 2 क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ कि आपको उनमें किसी में कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा, राइट? तो आज हम डिस्कस करेंगे उससे आगे के कुछ क्वेश्चंस। सो टुडे वी विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 5.3 ऑफ चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ क्लास 10th। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो देखिए, हमने कल क्या पढ़ा था कि अगर हमें n टर्म्स दे दी जाए और उसका सम पूछा जाए कि बताइए इतने टर्म्स का सम बताइए, तो अगर हमें 3 से 4 टर्म दे दी गई तो हम डायरेक्ट उनको ऐड करके उनका सम फाइंड कर सकते हैं। बट हमें 10, 12, 50, 100 ऐसे कुछ टर्म्स दे दी जाए तो उनको ऐड कर पाना, डायरेक्ट ऐड कर पाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और मिस्टेक होने का भी डर होता है ना। तो अगर वो AP में है तो हम उनको ईजिली उनका सम फाइंड कर सकते हैं। तो कल मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन था वो थोड़ा सा इजी था, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल इजी है, लेकिन थोड़ा सा उसके अंदर 2-3 चीज़ें मिक्सअप हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड। इन एन AP कह रहा है AP के अंदर हमें गिवन है A = 5, D = 3 एंड AN = 50। फाइंड n एंड Sn। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन को समझिए। आपको A दे रखा है यानी फर्स्ट टर्म दे रखी है, D मीन्स कॉमन डिफरेंस दे रखा है, AN मीन्स लास्ट टर्म आपको गिवन है। तो आपको सबसे पहले तो काम क्या करना है, आपको n टर्म्स फाइंड करना है। व्हाट इज n, ठीक है, मतलब कितनी टर्म्स हैं इस AP में। तो पहले तो वो फाइंड करना है, यानी जो लास्ट टर्म है ये कौन सी टर्म है। तो यहाँ से n आ जाएगा हमारे पास। सेकेंडली हम फाइंड करेंगे कि जितने टर्म्स हैं उन सब का सम क्या है। तो देखिए फिर क्वेश्चन हमने पढ़ा था फॉर्मूला AN का। क्या था AN का फॉर्मूला? A + n-1 इंटू में D, यही पढ़ा था। AN कितना है हमारे पास? 50। और A जो हमें गिवन है नंबर्स की वैल्यू वो रख देंगे 5 + n-1। नाउ कॉमन डिफरेंस इज 3, तो मैंने वो वैल्यू भी पुट कर दी। अब देखिए 50, ये 5 इधर आ जाएगा, 50 माइनस के 5 और इधर बचता है मेरे पास n-1 इंटू 3, ठीक है। बिल्कुल आराम से क्वेश्चंस कर रही हूँ मैं, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर भी कहीं भी कोई भी डाउट है तो मैं यहीं पर हूँ, आप मेरे से डाउट पूछ सकते हैं और आपका डाउट बिल्कुल क्लियर किया जाएगा, ठीक है। देखिए 50 में से 5 गए 45। अब मुझे सिर्फ वैल्यू चाहिए n की, तो जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको इस साइड लाएंगे। तो जो 3 नंबर था वो यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो गया, डिवाइड। सो 45 डिवाइडेड बाई 3 एंड n-1, तो ये आ जाएगा 15 3 × 45। सो ये आ गया मेरे पास n-1 = 15। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? ये -1 है, उधर जाके प्लस, सो 15 + 1 दैट इज 16। तो n की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है और वो वैल्यू है हमारे पास 16। तो मतलब इस AP के अंदर कितने टर्म्स हैं? 16 टर्म है। तो ये 50 जो टर्म थी, जो 50 जो हमारे पास वैल्यू थी वो कौन सी टर्म है? A 16th, यानी ये हमारे पास 16th टर्म है। अब क्या निकालना है हमें? Sn, यानी सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था, n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू D। बट मैं ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई नहीं करूँगी, क्यों? क्योंकि मुझे फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन है, तो हम वही अप्लाई करेंगे, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। भाई वैल्यूज़ रखिए आप। सबसे पहले तो आप निकाल रहे हो यहाँ पे सम ऑफ 16 टर्म्स, n की वैल्यू 16/2 एंड व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म इज 5 एंड द लास्ट टर्म इज 50, ठीक है। सोल्व करिए। 2 8 जा 16, सो दैट इज 8। 50 + 5 55, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करिए, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 और 440। तो हमारे पास जो x16 था वो आ चुका है। सम ऑफ 16 टर्म दैट इज 440। तो बताइए कोई डाउट है आपको? क्वेश्चन सब जो थर्ड क्वेश्चन है उसके अंदर शायद 8 to 10 पार्ट्स हैं इसके अंदर, और आपको उसमें हर एक में ये जो चीज़ें हैं जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है उसमें से किसी में कोई मिसिंग कर देगा, किसी में कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग कर देगा, ठीक है। तो आपको जो फाइंड करना है उसके अकॉर्डिंग देखिए कि आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है और आप उसको कैसे सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये था फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा। तो देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है वो है हमारे पास गिवन, क्या क्या गिवन है हमारे पास?
गिवन है a इक्वल्स टू 7, a 13 इक्वल्स टू 35 और हमें फाइंड क्या करना है, एक तो d फाइंड करना है और दूसरा फाइंड करना है s13। ठीक है, तो ये मैंने आपके पास यहाँ लिख दिया है कि आपको फाइंड क्या क्या करना है। तो सबसे पहले देखिए कॉमन डिफरेंस आपको यहाँ चाहिए और आपको यहाँ पे 13 सम का मतलब 13 सम जो टर्म्स हैं उनका सम चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लास्ट टर्म आपको गिवन है। तो सबसे पहले तो हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो हमें पता है वी नो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d, ये हमें सबको पता है। यहाँ पे 13 की बात हो रही है तो a 13 कितना हो जाएगा, a प्लस 13 माइनस 1 यानी कि 12d। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज पुट करिए, a 13 हो गया 35, a यानी 7 प्लस 12d, क्या करेंगे इस 7 को इस साइड ले आएंगे, सो 35 ये इधर आएगा बिल्कुल, क्योंकि d की वैल्यू जिस वेरिएबल की, जिस अननोन क्वांटिटी की हमें वैल्यू फाइंड करनी होती है उसको एक साइड रखते हैं और बाकी की एक्स्ट्रा वैल्यूज़ को हम दूसरी साइड ले आते हैं। और आप सबको पता है कि जब वो अपने प्लेस को छोड़ के दूसरी जगह जा रहा है तो जो उसके ऑपरेशंस हैं वो चेंज हो जाते हैं। अगर यहाँ प्लस है देन यहाँ माइनस, अगर यहाँ मल्टीप्लाई है तो वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये बेसिक सी नॉलेज है जो आप सबको पता है, बट फिर भी मैंने एक बार रिवाइज करा दिया आपको। तो ये आ जाएगा 12d। सो 35 माइनस 7 हाउ मच, 28 इक्वल्स टू 2d। सो आपको निकालना है d 28, ये 12 यहाँ क्या था मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में आ गया भाई। तो 4 3 जा 4 7 जा 28। सो d की वैल्यू जो है हमारे पास आ गई वो 7/3। कितनी आ गई d की वैल्यू, 7/3 आ गई। अब आपको निकालना क्या है, सम ऑफ 15 टर्म्स। तो यहाँ पर तो अगर देखा जाए तो एक सेकेंड, यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो d की वैल्यू है उसका कहीं रोल नहीं है S15 में, बट क्योंकि इसने फाइंड करवाया था कि फाइंड कीजिए पहले d की वैल्यू। नाउ देखिए अब क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है S13, सम ऑफ 13 टर्म्स। तो अगर मुझे यहाँ पर लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म नहीं दी होती तो मैं यहाँ पर यूज़ करती 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बट यहाँ पर मेरे पास फर्स्ट टर्म भी है और लास्ट टर्म भी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 13/2 यानी n/2 इंटू में फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म। सो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म 7 एंड व्हाट इज द लास्ट टर्म 35। ठीक है, सोल्व करिए 13/2 इंटू में 35 प्लस 7 हाउ मच 42। तो ये आ गया 42, ये जब आप सोल्व करोगे तो आ जाएगा आपके पास 21। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए भाई, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26 और 1 27। तो जो S13 था आपके पास सम ऑफ 13 टर्म्स वो आ गया 273। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट क्या है भाई, तो आपको बस क्या करना है, आपको डिजिट्स को एक बार देखना है कि आपको क्या इंफॉर्मेशन गिवन है और उसमें हम क्या फाइंड क्या करना है। ठीक है, क्वेश्चंस बिल्कुल इजी से हैं। तो थर्ड पार्ट जो हमारे पास है उसमें हमें गिवन है, गिवन A12 इक्वल्स टू 37, D इक्वल्स टू 3 एंड आपको फाइंड करना है A और उसके बाद सम ऑफ 12 टर्म्स। यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि जो फर्स्ट टर्म है वही मिसिंग है, तो सबसे पहले हमें फर्स्ट टर्म को तो निकालना ही पड़ेगा। निकालना तो सारी टर्म्स ही पड़ेंगी है ना, क्योंकि ज़रूरत है। तो अब देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा था an यानी n टर्म क्या होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो हम यहाँ पे लिखेंगे वी हैव दिस फॉर्मूला राइट। सो A12 यहाँ पे 12th टर्म हमें दे रखी है, वो कितनी है A12 हो जाएगा a प्लस 12 माइनस 1 यानी कि 11d। ठीक है, या फिर डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दीजिए जो आपके पास है। आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पर an यानी A12 और a एज इट इज 12 माइनस 1 11 एंड व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस 3। सोल्व करिए A12 a प्लस 11 3 जा 33 और A12 की वैल्यू हमें गिवन है तो उसको भी हम पुट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ तो A12 ही लिख दिया मैंने और A12 की वैल्यू लिख दी 37। सो A की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 37 माइनस 33। तो कितनी आ गई भाई 37 माइनस 33 4। तो ये आ गई मेरे पास वैल्यू 4। सो A आ गया मेरे पास 4। सो फर्स्ट टर्म आ चुकी है, अब आपको निकालना है सम ऑफ 12 टर्म्स। तो पहले से आपको 12th टर्म तो दे रखी थी और फर्स्ट टर्म आपने निकाल ली है, तो यहाँ पर इजी हो जाएगा आपके लिए सम ऑफ 12 टर्म्स निकालना। दैट इज n/2
सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, तो ये आ गया मेरे को निकालना है एस 12 सम ऑफ 12 टर्म्स। सो 12 डिवाइडेड बाई 2, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म 4 एंड व्हाट इज द लास्ट टर्म दैट इज 37। सोल्व करिए, 2 6 12, तो ये आ गया 6 इंटू में 4 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 7 11 यानी कि 41। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा 6 6 4 24। सो S12 क्या आ गया हमारे पास 246। सम ऑफ 12 टर्म्स आ गया 246। तो बताइए भाई कमेंट करके कि क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं आपको। क्वेश्चन बिल्कुल इजी से है और जैसे ही थोड़ा सा ध्यान देके अगर आपको करोगे तो फिर आपको ये चैप्टर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर लगने लग जाएगा, जैसे कि मुझे लगता है ना। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसके अंदर 4th क्वेश्चन जो है वो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास पार्ट 4th, A3 गिवन है, गिवन A3 इक्वल्स टू 15 एंड S10 इक्वल्स टू 125। ठीक है, फाइंड करना है आपको, एक तो D फाइंड करना है और नेक्स्ट फाइंड करना है आपको A10 यानी 10th टर्म आपको फाइंड करनी है। तो देखिए हर एक क्वेश्चन के अंदर कुछ गिवन कुछ है, फाइंड कुछ करना है, सारे सिमिलर क्वेश्चंस नहीं है। तो सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है, आपको अच्छे से देखना है कि क्या गिवन है और उससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं। जब आपकी समझ में ये अच्छे से आ गया तो फिर क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो देखिए भाई आगे क्वेश्चंस को। तो कह रहा है A3 इक्वल्स टू 15, तो आप यहाँ से क्या देखिए रिलेट करने का मतलब यहाँ से क्या फाइंड कर सकते हो। एक तो आपको कॉमन डिफरेंस यहाँ पर फाइंड करना है, जबकि आपको यहाँ फर्स्ट टर्म नहीं दे रखी और एक यहाँ पर S10 दे रखा है, तो मतलब आपके पास यहाँ से लास्ट टर्म भी नहीं है। ठीक है, तो आपको दोनों चीज़ें यहाँ से फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए या तो हम यहाँ पर इक्वेशन बना लेंगे, है ना, या तो हम यहाँ पर क्या बना लेंगे इक्वेशन बना लेंगे या फिर वैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले A3 का मतलब क्या होता है थर्ड टर्म को मैं लिख सकती हूँ A + 2D लिख सकती हूँ। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा A + 2D इक्वल्स टू कितना 15। एक चीज़ तो ये आ गई ना, मेरे पास फर्स्ट टर्म है ना मेरे पास D है, तो मेरे पास तो कोई भी वैल्यू नहीं है, तो मैं इसको आगे तो कैसे सोल्व करूँ। तो चलिए क्यों ना हम इसको देख लें कि क्या पता यहाँ से कुछ वैल्यू निकल जाए। तो S10 सम ऑफ 10th टर्म, सम ऑफ 10 टर्म्स, तो ये होता है n/2 या n/2 मतलब 10/2 राइट इनटू में। अब यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट टर्म का कोई रोल नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कॉमन डिफरेंस वाली चीज़ें लगा देते हैं, यानी A + n-1। देखिए पहले मैं आपको सिंपल फॉर्मूला लिख के दिखाती हूँ ताकि आप समझ पाओ कि मैंने कैसे इसको पुट किया है। देखिए सबसे पहले यहाँ लिखते हैं सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है n/2 इंटू में 2A + n-1 इंटू D। मैंने आपको दो फॉर्मूलाज बताए थे, फर्स्ट तो यही बताया था और सेकंड मैंने कहा था अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म हमें गिवन है तो हम यहाँ पे ले लेंगे फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म, है ना। तो ये आ गया S10 10/2 इंटू में 2A + 10-1 यानी कि 9D। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 5 10 और सम ऑफ 10 टर्म्स हमें गिवन है कितना 125 इक्वल्स टू 5 2A + 9D। ये 5 इधर आके क्या हो जाएगा हमारे पास डिवाइड। सो 125 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ जाएगा बताइए भाई 25। ये आ गया 2A + 9D। सो हम बोल सकते हैं दैट इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दैट इज सेकेंड। 2 इक्वेशंस हमारे पास आ चुकी है, तो आपको इक्वेशन सोल्व करना तो आता ही है, तो आप यहाँ से इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए। आपकी चॉइस है, आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो या फिर सब्सटीट्यूशन मेथड लगा सकते हैं। तो देखिए मेरे पास यहाँ पर 2 इक्वेशंस आई है, A + 2D इक्वल्स टू 15 एंड सेकेंड आया 2A + 9D इक्वल्स टू 25। तो हम क्या करते हैं इसको सोल्व करने के लिए, या तो A की जो वैल्यू है वो निकाल लेते हैं यहाँ से अगर मैं A की बात करूँ तो वो क्या आ जाएगा 15 - 2D आएगा बिल्कुल। तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देती हूँ। तो मैं ये वैल्यू जो ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर रही हूँ, तो ये आ जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकेंड, पुटिंग वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन सेकेंड, देन वी गेट, तो क्या मिलेगा हमें देखिए
2 इंटू में ए की जगह कितना रख रहे हो 15, ए की जगह आपने लिखा 15 माइनस के 2d, ठीक है 15 माइनस के 2d प्लस 9d इक्वल्स टू 25, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास 15 2 ज़ा 30, 2 2 ज़ा 4d प्लस के 9d इक्वल्स टू 25, ठीक है। फिर जो सेम टर्म्स है उनको ऐड कर लेते हैं। डी की ये दोनों टर्म्स है, -4 + 9 कितना आ गया 5d, और ये प्लस का 30 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 25 माइनस के 30, तो यहाँ से आ गया d, 5d आ गया मेरे पास माइनस के 5, ये d उधर जाके क्या होगा डिवाइड, तो आपको वैल्यू देखिए आपने निकाला, वैल्यू किसकी निकालनी थी कॉमन डिफरेंस, और a10 की वैल्यू आपको निकालनी थी यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा d इक्वल्स टू -5 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि -1, तो कॉमन डिफरेंस आ गया हमारे पास -1। तो बताइए भाई यहाँ तक आपको समझ आया या नहीं आया। दोबारा से एक बार देखिए, फिर मैं उसके बाद आगे शुरू करती हूँ क्वेश्चन को। हमें गिवन था थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म को हम लिख सकते हैं a + 2d, और वो कितनी है 15, तो मैंने लिखा a + 2d इक्वल्स टू 15। सेकंड में कह रहा है सम ऑफ 10 टर्म्स इज दिस, तो सम ऑफ 10 टर्म्स का फॉर्मूला मैंने यहाँ लगा दिया n/2 यानी 10/2 इंटू में 2a प्लस 10 - 1 9d। तो ये सोल्व करने के बाद यहाँ से इक्वेशन ये 2 बन गई। मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ किया, a की वैल्यू निकाल के इसको इसमें सब्सटीट्यूट कर दी, राइट। तो यहाँ से d की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। अब क्या करेंगे, जो d की वैल्यू आई है वो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो किसी में भी क्या पुट करते हैं हम, यहाँ पर इसको जो हमारे पास ये a की वैल्यू थी ना इसी में पुट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा a इक्वल्स टू 15 - 2 और d की वैल्यू कितनी है -1, तो ये आ जाएगा 15 माइनस प्लस 2 यानी कि 17, तो a आ गया 17, d आ गया -1। तो आपको फाइंड क्या करना था जल्दी से बताइए, एक तो फाइंड करना था d कितना है और दूसरा सेकेंड टर्म कितनी है। तो सेकेंड टर्म मतलब a10 को क्या लिख सकते हो a + n - 1 इंटू d, मीन्स यू कैन राइट इट a + 9d, ठीक है। a 17 + 9 और d की वैल्यू है -1, तो ये आ जाएगा 17 - 9, और 17 - 9 कितना होता है 8, तो ये आ गया हमारे पास a10th, यानी जो 10th टर्म है वो आ गई हमारे पास 8। तो बताइए भाई जल्दी से कमेंट करके कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया या नहीं आया, जल्दी से बताइए भाई रिप्लाई करके। तो हमारे पास दोनों टर्म्स आ चुकी हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चंस में वही है कि हर बार कुछ अलग से दे रहा है ना, तो ज़रूरी नहीं कि जो हमें एक ही रेगुलर मेथड यूज़ कर रहे हैं उसी से क्वेश्चंस हो जाएं, नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर एक पार्ट में कुछ अलग से है। अब देखिए ये कह रहा है नेक्स्ट जो हमारे पास है 5th पार्ट, तो 5th पार्ट में क्या है, पार्ट 5th गिवन है हमें d इक्वल्स टू 5 एंड S9 जो है वो दे रखा है हमें 75। फाइंड करना है एक तो a यानी फर्स्ट टर्म कितनी है, और एक फाइंड करना है 9th टर्म कितनी है, ठीक है। तो जल्दी से देखिए d हमें दे रखा है, सम ऑफ 9 टर्म्स हमें दे रखी है, तो अब कैसे a और a 9th, ठीक है, ये टर्म कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन देखिए हमें जितनी है उसके अकॉर्डिंग पहले सोल्व करते हैं। सबसे पहले सम ऑफ 9 टर्म्स क्या निकाल सकते हैं, n/2 यानी 9/2 इंटू में 2a प्लस n-1 यानी 9 - 1, तो 9 - 1 कितना होगा 8, और इंटू में d, यही तो हुआ। दोबारा से देखिए सम ऑफ n टर्म्स कितना होता है, आप पूरा फॉर्मूला लिख के तब सोल्व करिएगा। अगर मैं हर एक में ऐसे ही फॉर्मूला लिख के सोल्व करूँगी तो फिर क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, और क्योंकि पार्ट्स इसके अंदर 10 पार्ट्स है, राइट। तो आपको फॉर्मूला बार बार बता दिया गया है, तो फॉर्मूला आप देख लेना। तो अब देखिए क्या आ रहा है, सम ऑफ 9 टर्म्स, तो 9 टर्म्स में क्या करते हैं n/2 यानी 9/2, 2a प्लस n-1 यानी 9 - 1 8 इंटू में d, वैल्यू पुट कर दो जो जो आपके पास है 75, 9 इंटू में 2, 2a प्लस 8, और d की वैल्यू कितनी है 5 है हमारे पास वैल्यू। सोल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा मेरे पास 75। यहाँ पर क्या है भाई, ये या तो इसको इधर ले आऊँ तो ये आ जाएगा 2 इंटू में
9, इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, सो डिवाइड में आते ही क्या हो जाता है नंबर, रेसिप्रोकल। ठीक है, तो ये बचा 2a प्लस 8 5 40, ये है हमारे पास a। तो यहाँ से आ गया, ये क्या कैंसिल होगा, 3 से हो जाएगा, 3 3 9, 3 2 6 और 1 7, 3 5 15, तो 25 2 50/3। यहाँ ये प्लस का 40 है, इधर ले आओ, इधर आएगा तो साइन चेंज मीन्स माइनस के 40, और ये आ गया आपके पास 2a। सोल्व करेंगे एलसीएम से, क्योंकि डायरेक्ट तो सोल्व हो नहीं रहा। अब आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें, मोस्टली बच्चों के माइंड में एक चीज़ सेट होती है कि नंबर सिंपल वाले आएंगे, ऐसा अगर आ गया तो मतलब क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। क्वेश्चन में कोई भी गड़बड़ नहीं है, आपको जैसे भी कैलकुलेशन जरूरी नहीं सिंपल ही मिले हर बार, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल तो बढ़ेगा, है ना। तो अब देखिए सोल्व करिए, 50 माइनस 3 4 12, तो पीछे 0 आ गई और ये आ गया 2a। सोल्व करिए भाई, 50 माइनस 120, सो माइनस के 70/3 इक्वल्स टू 2a। यहाँ पर ये क्या है, ये मल्टीप्लाई, इधर आके आ जाएगा डिवाइड, तो ये आ गया 2 से 2 3 6, 2 5 10। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? सो a की जो वैल्यू आई मेरे पास वो आ गई -35/3। तो मुझे एक तो निकालना था यहाँ पे फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म निकाल दी। उसके बाद अब क्या निकालना है आपको, a9 यानी कि 9th टर्म भी निकालनी है। तो अब 9th टर्म, या तो पूरा फॉर्मूला लिखिए, a9 क्या होता है फॉर्मूला होता है हमारे पास nth टर्म का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो होता है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ a प्लस 9 माइनस 1 यानी कि 8d। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने ऐसे ही लिखा था ना डायरेक्ट बार बार, तो ये आ गया 9th टर्म आ गई a प्लस 8d। वैल्यूज तो अब आपके पास सारी हैं, a की वैल्यू भी है और d की भी वैल्यू है, तो फटाफट से पुट करिए और आंसर बताइए। प्लस में 8 इंटू में d, d मीन्स कॉमन डिफरेंस कितना है 5, तो ये हो गया माइनस के 35/3 प्लस 8 5 40। और अब इसको आगे आप मुझे सोल्व करके इसका आंसर करेंगे मुझे कमेंट, ठीक है, और मैं वेट करूंगी कि आपने इसका रिप्लाई मुझे, कितने बच्चों ने मुझे इसका रिप्लाई किया, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। ये जो पार्ट था मे बी ये था हमारे पास 5th पार्ट, और मैंने यहाँ डाल रखा है 4th पार्ट, तो ये थोड़ा ध्यान दे लेना, ये 5th पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब हम करते हैं इसका 6th पार्ट। अब 6th पार्ट में क्या गिवन है, 6th में कह रहा है आपको a गिवन है, d गिवन है और sn गिवन है ना। तो ये आ गया गिवन, 6th पार्ट है हमारे पास, गिवन है a इक्वल्स टू 2, d इक्वल्स टू 8 एंड sn इक्वल्स टू 90, ठीक है। आपको यहाँ से फाइंड करना है n और an। क्या फाइंड करना है आपको, a और an आपको फाइंड करना है। तो देखिए भाई जल्दी से, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक तो आपको n फाइंड करना है और n आने के बाद फिर वो कौन सी टर्म आई वो फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले सम ऑफ n टर्म्स, हमारे पास फॉर्मूला होता है n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, यही फॉर्मूला होता है। वैल्यूज लगाइए, Sn दे रखा है 90, जबकि n की वैल्यू नहीं पता है, तो ये आ गया n/2, 2 इंटू a यानी 2 प्लस n माइनस 1 इंटू में d कितना है 8, तो सब सिर्फ n की वैल्यू बची, उसको सोल्व करना है। 90 अपॉन ये 2 यहाँ क्या था डिवाइड, इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, n इंटू में 2 2 4 प्लस 8 की मल्टीप्लाई कर दो 8n माइनस में 8। क्या किया मैंने, सिर्फ जो वैल्यूज मुझे दे रखी थी a की, d की और sn की, वो मैंने पुट कर दी। अब हम कर लेते हैं इसको सोल्व, तो ये आ जाएगा 9 2 180 n इंटू में 4 माइनस के 8n, चलो पहले लिख लो 8n, और ये आ गया -8 प्लस 4 यानी कि माइनस के 4, ठीक है। अब ये आ जाएगा 180, इस n की करो यहाँ मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 8n² माइनस के 4n, ठीक है। यानी भाई यहाँ पर तो ये क्या बन गई हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो ये आ जाएगा 8n² माइनस के 4n, यहाँ है ये 180, इधर लाओगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 180 इक्वल्स टू 0। तो दोबारा से देखिए एक बार, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो गया बाकी क्वेश्चन से। क्या कह रहा है, a आपको दे रखा है, d आपको दे रखा है और सम ऑफ n टर्म्स आपको दे रखा है, बट
वी डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, सो फर्स्टली वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। तो क्या किया मैंने, मुझे ये फॉर्मूला पता है, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है सम ऑफ एन टर्म्स। एस एन की वैल्यू रखी n/2, ए की वैल्यू रखी, डी की वैल्यू रखी और सोल्व कर लिया। अब मेरे पास यहाँ बच गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को करेंगे सोल्व। सबसे पहले यहाँ पे क्या कॉमन है, क्या 4 कॉमन है सब में, है ना, 4 कॉमन है, तो 4 कॉमन ले ले, मतलब 4 से पूरे को डिवाइड कर देते हैं। तो ये आ जाएगा मेरे को, जब मैं 4 से डिवाइड करूँगी तो 2n² माइनस के n, 4 से 4 4 जा 16, बचा 2, 4 5 जा 20। तो ये बचा हमारे पास नंबर। क्या करेंगे, यहाँ से इसको सोल्व कर लेते हैं। कैसे, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो फैक्टर्स बन जाएंगे। तो कितने बनेंगे फैक्टर्स, फैक्टर बना के देखिए, 45 2 जा, फैक्टर कैसे बनाते हैं आपने पढ़ा था सेकेंड चैप्टर में। तो क्या करना है, यहाँ पर टर्म को करेंगे स्प्लिट, जो n वाली टर्म है यानी बीच की जो टर्म है उसको कर देंगे स्प्लिट। कैसे, -45 मल्टीप्लाई 2, तो ये आ जाएगा -90। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो माइनस का 10 और प्लस का 9, ठीक है। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का n मिलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 90 मिलेंगे। तो ये हो जाएगा 2n² माइनस के 10n प्लस के 9n -45 इक्वल्स टू 0। तो देखिए भाई 2n कॉमन लिया तो यहाँ से तो बचा n-5, ध्यान से देखिएगा 2n मैंने कॉमन लिया, n-5, यहाँ से 9 कॉमन लिया तो भी बचा n-5, राइट। n-5 को ले लो बाहर कॉमन, तो ये बच गया 2n + 9 इक्वल्स टू 0। क्या करेंगे, दोनों के प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, मतलब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो यहाँ से लिखेंगे n-5 इक्वल्स टू 0 और 2n + 9 इक्वल्स टू 0। सोल्व कर लीजिए, n की वैल्यू 5 और यहाँ से n की वैल्यू, ये 9 उधर जाएगा, कितना बनेगा -9, और ये 2 यहाँ क्या है मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड। तो देखिए n की 2 वैल्यूज आ गई। अब आप बोलोगे n की तो 2 वैल्यू आ गई, अब इसको अलग अलग कैसे निकालें, हमें क्या पता n कौन सा लेना है। तो भाई क्यों नहीं पता आपको n कौन सा लेना है, n क्या होता है, एक पॉजिटिव नंबर होता है, तो ये तो नेगेटिव है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, यस 5। सो n इक्वल्स टू 5। बताइए यहाँ तक समझ आ गई चीज़ें कि कहाँ से क्या निकाला, सिंपल वही मैथड लगाया था, लेकिन यहाँ पर इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन गई। तो कोई बात नहीं, हमने उसको क्वाड्रेटिक वे में सोल्व कर दिया और यहाँ से n की 2 वैल्यूज आई, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो नेगेटिव तो लेंगे नहीं क्योंकि n ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो हमने ले लिया n इक्वल्स टू 5। तो n की वैल्यू आप निकाल चुके हो, अब आपको निकालना है nth टर्म, मतलब कि n क्या है 5, तो टर्म कौन सी निकालनी है 5th। तो आप यहाँ पर निकालोगे a5 और वो होती है a + 4d। सो a की वैल्यू 2 + 4 और d कितना आ गया 8, तो 2 + 8 4 जा 32, देन 2 + 32 इज 34। सो जो 5th टर्म है हमारे पास वो आ गई 34। ठीक है, समझ में आ गया भाई क्वेश्चन कैसे सोल्व किया। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो जब जैसे जैसे पार्ट्स बढ़ेंगे क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ नया तो मिलेगा, राइट। और नया जो है उसी से हमें सीखना है, क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चन हमें सीखने हैं, प्रैक्टिस भी बहुत सारी करनी है, तभी आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आएंगे। आप देखते हैं इसका 7th पार्ट। 7th पार्ट में क्या गिवन है, पार्ट 7 यहाँ पर गिवन है आपको a8 एंड nth टर्म जो है वो है 62, Sn है आपके पास 210 और आपको फाइंड करना है n और d। ठीक है, ये मैं साइड में लिख देती हूँ ताकि मुझे समझ आ जाए, ध्यान रहे कि मुझे फाइंड क्या करना है ना। जब तक यही नहीं पता पहुँचना कहाँ है आपको तो चलोगे कैसे। तो ये साइड में लिख के रख लीजिए कि आपको फाइंड यहाँ पे n और d करना है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या दे रखा है, एक तो फर्स्ट टर्म दे रखी है, एक an। तो आप सबको पता है an क्या होती है, a + n-1 इंटू में d, यही तो होता है। तो an आपको दे रखा है 62, क्योंकि आपको यहाँ पे n नहीं पता इसलिए एज इट इज़ ऐसे ही लेके चलना पड़ेगा। यहाँ पर भी शायद इक्वेशंस बनेंगी, देखते हैं। a की वैल्यू पुट करी
n-1 और d भी नहीं है हमारे पास, तो इसको भी क्या लिख दिया हमने, n-1 इंटू डी। जैसे सोल्व होता है करते हैं, इस 8 को इधर ले आए, इस 8 को इधर लाएंगे तो 62 माइनस के 8 और यहाँ से आ गया n-1 इंटू में d। तो ये आ गया मेरे पास 62 माइनस 8 कितना हो जाएगा 54 इक्वल्स टू n-1 इंटू में d। इसको हम यहीं छोड़ते हैं। अब बात करते हैं Sn की। तो Sn होता है हमारे पास n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में d, यही होता है। ठीक है, इससे आगे कुछ सोल्व करने का था ही नहीं, इसलिए मैंने इसको यहीं पर ऐसे ही छोड़ दिया। तो ये आ गया n/2, Sn की वैल्यू दे रखी है हमें 210। ठीक है, देखिए यहाँ पर Sn आपको दे रखा है 210, n/2 इंटू में 2a, 2 8 जा 16, 2 और a की वैल्यू 8, तो 2 8 जा 16 प्लस अब n-1d ये वाला यूज़ कर ले, n-1 इंटू डी कितना था 54, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रही हूँ ये वैल्यू 54। तो देखिए अब यहाँ से n की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो ये आ गया 210, ये 2 यहाँ क्या है, चलिए यही रख लेते हैं n/2। ऐड करिए 54 प्लस 16 कितना हो गया 70 और 2 से ये हो गया डिवाइड, कितना आ गया 35। तो यहाँ पर आया मेरे पास 210 इक्वल्स टू 35n। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए n की, तो n को रखेंगे इधर, जो 35 था उसको ले आएंगे इस साइड और जब साइड चेंज होगी तो ये आ जाएगा डिवाइड में, राइट। कितने पर जाएगा ये 5 से देखिए, 7 से देख लीजिए, 7 5 जा 35, 7 3 जा 21, 0 5 6 जा 30। सो n की तो वैल्यू आ गई आपके पास, n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई 6। तो जब n की वैल्यू आ गई तो d की भी निकाल लीजिए। तो क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दीजिए। तो ये आ जाएगा मेरे पास 54 इक्वल्स टू n है 6 माइनस 1 इंटू डी, तो ये आ गया 54, 6 माइनस 1 5, तो ये आ जाएगा 5d। तो आपको वैल्यू चाहिए सिर्फ d की, तो ये 5 इधर जाके या मल्टीप्लाई दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये आ जाएगा आपके पास 54 डिवाइडेड बाय 5, कितना आ गया, सोल्व नहीं हो पा रहा है तो आप इसको यहीं पर छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास d 54/5। अगर ये डिवाइड होता तो इसको डिवाइड कर देते, और अगर ये डिवाइड नहीं हो पा रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको एज इट इज़ छोड़ दीजिए, है ना। तो क्वेश्चन बताइए भाई, यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, बिल्कुल क्लियर है। अगर सब कुछ समझ आ गया तो फिर आगे बढ़ा जाए, क्योंकि इस क्वेश्चन को तो कंप्लीट कराते ही हैं, इसके जितने भी पार्ट हैं उन सबको कंप्लीट करते हैं। और देखिए मैं ये भी बोल सकती हूँ कि आप खुद से सोल्व करिए ताकि आपका रिवीजन अच्छा सा हो जाए, आपको अच्छे से समझ आ जाए कि हमने अब तक जो पढ़ा वो कैसे है। बट फिर हर क्वेश्चन में हमें कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो हर क्वेश्चन में एक नई चीज़ आ रही है, तो ये बाकी के पार्ट्स भी मैं आपको करा रही हूँ। एक बार फिर से इनकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है सारे क्वेश्चंस की, ठीक है। देखिए तो अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 8। क्या है पार्ट 8? पार्ट 8 में कह रहा है गिवन an इक्वल्स टू 4, d इक्वल्स टू 2, sn इक्वल्स टू माइनस के 14 और आपको फाइंड करना है यहाँ पर n एंड a। ठीक है, करिए सोल्व। सबसे पहले an आपको दे रखा है, तो जब an दे रखा है तो सीधे सीधे लिखिए an कितना आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू जो वैल्यूज आपको पता है लिखिए, a की वैल्यू हमें नहीं दे रखी है, an दे रखा है 4। ठीक है, तो ये आ गया a की वैल्यू एज इट इज़ प्लस n भी नहीं पता तो n माइनस 1 और d पता है, जो वैल्यूज पता है सिर्फ वो लिखिए, नहीं पता उनको छोड़ दीजिए, एज इट इज़ रखिए। तो ये आ गया मेरे पास 4। देखिए अब यहाँ से कुछ सोल्व करने का है, a प्लस 2 की मल्टीप्लाई करो 2n माइनस के 2, तो मैं इसको लिख रही हूँ a प्लस 2n एज इट इज़। ये माइनस का 2 इधर आ जाएगा, क्या बन जाएगा प्लस, तो 4 प्लस 2 6, तो मैं ये 6 को लिख रही हूँ यहाँ, तो एक इक्वेशन हमारी यहाँ से बन गई। ठीक है, अब जो ये लास्ट के जो पार्ट्स बचे इनमें इक्वेशन ही बनेगी, और आप इक्वेशंस को आपको सोल्व करना आता है तो आप उसको सोल्व कर लीजिए। सेकंड में दे रखा है हमें वी हैव Sn, तो Sn क्या होता है भाई n/-2 इंटू में
2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, यही तो होता है। तो वैल्यूज पुट करिए। एस एन कितना दे रखा है आपको, -14 n बाई 2, 2a, a तो गिवन नहीं है तो एज इट इज लिख दीजिए, प्लस n माइनस 1, नाउ d गिवन है, कॉमन डिफरेंस कितना है 2, तो सोल्व करिए भाई। 14, ये 2 इधर ले जाए, डिवाइड में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, 14 2 ज़ा 28, बचा n, 2a प्लस 2 से मल्टीप्लाई करिए, n माइनस 1 है तो क्या करोगे, पहले 2 से इसको मल्टीप्लाई 2n, अब 2 को 1 से 2, ठीक है। अब सोल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए क्या कोई चीज़ यूज़ हो रही है, यहाँ पर अगर यूज़ हो रही होगी तो हम उसको यूज़ कर लेंगे, अदरवाइज तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। तो फिर जैसे कंटिन्यू चल रहा है वैसे ही चलने देंगे उस चीज़ को। तो देखिए यहाँ पर कोई चीज़ यूज़ नहीं हो रही है, ना ही इस इक्वेशन को और ओपन करोगे, n से अंदर मल्टीप्लाई भी कर दोगे तब भी कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो ये आ गई मेरे पास सेकेंड इक्वेशन। तो बेटर क्या होगा कि यहाँ सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ कर लिया जाए। तो इसकी जो फर्स्ट है ये इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम क्या निकाल लेते, वैल्यू निकाल लेते, या तो a की वैल्यू निकाल लो या n की निकाल लो। मैं यहाँ से वैल्यू निकाल लेती हूँ a की, तो ये आ जाएगी 6 माइनस के 2n, यही तो आई। a की वैल्यू आप निकाल रहे हो तो 2n को उधर ले जाओगे, 6 माइनस के 2n। अब इस वैल्यू को पुट कर दोगे किस में, सब्सटीट्यूट कर दोगे इक्वेशन सेकंड में। तो आप लिखोगे यहाँ सब्सटीट्यूटिंग, ठीक है, वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में पुट करिए वैल्यू को। तो सेकेंड इक्वेशन क्या थी मेरे पास, 28 इक्वल्स टू n इंटू में 2 इंटू a, तो 2 और a की वैल्यू क्या निकाली थी आपने, 6 माइनस के 2n, ठीक है, और प्लस में कितना है 2n और माइनस में है आपके पास 2। इस इक्वेशन को एक बार दोबारा से देखिए, क्या किया हमने, फर्स्ट इक्वेशन से a की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, क्योंकि 2 इक्वेशन आ गई है तो हमें सब्सटीट्यूशन मेथड मैंने यहाँ पर यूज़ किया, a की वैल्यू यहाँ निकाल ली। अब जो a की वैल्यू आई वो सेकेंड इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दी, ये सारी चीज़ें एज इट इज़, जहाँ a था वहाँ a की जगह 6 माइनस 2n लिखा, ठीक है, समझ आ गया। अब देखिए आगे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 28 एज इट इज़, n 2 से मल्टीप्लाई करना भाई, 2 6 ज़ा 12 माइनस 2 2 ज़ा 4n प्लस 2n माइनस के 2, ठीक है। तो ये बन गया मेरे पास 28 अंदर n, 12 माइनस 2 हाउ मच 10, टर्म्स को इकट्ठा कलेक्ट कर रहे हैं, n की टर्म्स ये है, तो माइनस के 4 प्लस के 2 10 माइनस 2n। अब भाई बाहर तो मल्टीप्लाई है, सॉरी n है, तो n को अंदर ले जाके क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो ये आ गया मेरे पास 10n माइनस के 2n स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए फिर से हमारे पास एक बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये क्या आ जाएगी, इन टर्म्स को ला रही हूँ मैं इस साइड और एक ऑर्डर के साथ लिख रही हूँ। 10n इधर आएगा तो माइनस के 10n, माइनस 2n स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 2n स्क्वायर, और ये इधर आके बना माइनस का 10n, और 28 तो पहले से ही था प्लस का, ठीक है। तो ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फिर से इसके फैक्टर्स बनाने हैं और n की वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से 2 को कॉमन ले लेंगे। तो 2 से करते हैं सबको डिवाइड, तो ये बचेगा n स्क्वायर माइनस के 5n प्लस में 14, ठीक है। तो अब जल्दी से मुझे बताइए इसके जो फैक्टर बनेंगे वो कितने बनेंगे, 7 2 ज़ा 14, तो माइनस का 7 और प्लस का 2, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्लस का 14 बना है, तो अगर प्लस का 14 है तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये फैक्टर तो नहीं है ना। तो अब कोई और फैक्टर बनाइए, -7 2 तो नहीं बन रहा, तो या तो हमने की है कहीं कोई मिस्टेक। हाँ, तो देखिए भाई हमारे पास जो SN था वो कितना था, माइनस के 48 था, ठीक है, और 2 उधर जाके क्या हुआ था, हमने स्टार्टिंग में क्या ले लिया था, जब सोल्व किया था हमने SN को ले रखा था 14, यहाँ तो -14 लिख रखा है मैंने, लेकिन मैंने जब यहाँ पर लिखा था तो देखना आप वहाँ पर बैक करके वीडियो को देखना, वहाँ हमने लिख रखा है 14, तो जो 14 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस के 28, और हमने कर दी ये वाली मिस्टेक। तो जब ये -28 है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा,
माइनस के 28, क्योंकि देखिए ये इधर आया प्लस का बन गया, ये इधर आया माइनस का बन गया, लेकिन ये तो ऑलरेडी माइनस का है, तो ये है यहाँ पर माइनस, तो फैक्टर बिल्कुल सही वही -7 बनेंगे। तो ये आ जाएगा मेरे पास n² माइनस 7n प्लस 2n माइनस के 14। सोल्व करिए, n कॉमन लेंगे तो n-7 प्लस 2 n-7 इक्वल्स टू 0 आ गया। अब क्या है यहाँ पर n-7 क्या है हमारे पास कॉमन, तो ये आ जाएगा n-7 इंटू में यहाँ से बचा n और यहाँ से बचा क्या +2, तो वही पहले वाली सिचुएशन आ गई, दो फैक्टर्स आ गए, दोनों फैक्टर्स को रखेंगे 0 के इक्वल, सो n-7 0 होगा या फिर n+2 0 होगा, दोनों के प्रोडक्ट 0 मतलब या तो ये 0 या ये 0, राइट। तो ये आ गया यहाँ से n की वैल्यू 7 और यहाँ से आ गई n की वैल्यू -2, लेकिन आप सबको पता है n क्या होगा पॉजिटिव, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n 7। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है a की, तो भाई इसके अंदर पुट कर दीजिए वैल्यू ऑफ n, तो ये आ गया 6 - 2, n की वैल्यू है 7, तो ये आ जाएगा 7 2 = 14 एंड 6 - 14 माइनस के 8, तो a की वैल्यू आ गई -8 और n की वैल्यू आई थी 7। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3rd का 8th पार्ट। ठीक है, अब देखते हैं हम क्या क्वेश्चन नंबर 9। अब 2 पार्ट बच गए हैं हमारे पास इस क्वेश्चन के, तो थोड़ा सा स्पीड से देखते हैं इन पार्ट्स को। क्वेश्चन बिल्कुल इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस है ना, बड़े इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस हैं, सोल्व करने में भी मज़े आते हैं इन क्वेश्चंस को। तो आप देखिए इसका पार्ट देखते हैं हम यहाँ पर 9th, ये है हमारे पास a दे रखा है, n दे रखा है और s दे रखा है 192। आपको क्या फाइंड करना है, d फाइंड करना है। ठीक है, तो एक चीज़ देखिए आप एक बार यहाँ पे, आपको SN जो 192 है, देखिए बुक में कुछ मिस्टेक है, S के साथ N नहीं लगा हुआ, हो सकता है आपकी बुक में लगा हुआ हो, लेकिन मेरे पास जो बुक है उसके अंदर S के साथ N नहीं है, सम ऑफ n टर्म्स, तो आप यहाँ पे लगा सकते हो, सम ऑफ n टर्म्स लगा सकते हो। आपको यहाँ पे फाइंड करना है d, यानी कॉमन डिफरेंस आपको यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में d। देखिए जितनी बार क्वेश्चन करोगे उतनी बार फॉर्मूले लिखोगे तो आपको फॉर्मूले बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा और आप कभी भी नहीं भूलोगे उसको। तो वैल्यूज पुट करिए भाई, n की वैल्यू तो आपको पता है, यानी ये सम कितना है, सम ऑफ 8 टर्म्स है ना, तो ये आ गया 192, n की जगह 8/2, 2 इंटू में a की वैल्यू ये भी दे रखी है आपको, n दे रखा है 8, तो 8 - 1 कितना हो गया 7 इंटू में d। ये तो बड़ा छोटा सा क्वेश्चन था, है ना, तो ये आ गया 2 4 = 8, तो 192 इक्वल्स टू 4, 2 3 = 6 प्लस 7d। ठीक है, यहाँ 4 क्या है मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, कैंसिल कर दो अगर कैंसिल हो रहा है तो, 4 4 = 16, 3 4 8 = 32, तो ये आ जाएगा मेरे पास 48, यहाँ से 7d, जो ये प्लस का 6 था इधर आके -6, तो ये आ जाएगा 42 इक्वल्स टू 7d। आपको वैल्यू किसकी चाहिए d की, तो क्या करोगे 7 को इधर ला के डिवाइड कर दो, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड, 7 6 = 42, तो d की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई आपके पास 6, और यही तो सोल्व करना था। तो देखिए इतने बड़े बड़े क्वेश्चन किए, उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन आता है तो बड़ा अच्छा लगता है ना, कि हाँ अब की बार एक छोटा सा क्वेश्चन आया, बहुत देर हो गई थी बड़े बड़े क्वेश्चंस को सोल्व करते हुए। अब करते हैं इसका लास्ट पार्ट और वो है 10th पार्ट। तो देखते हैं कि ये कितना बड़ा है। ये दे रखा है हमें L यानी लास्ट टर्म गिवन है, और S दे रखा है 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, और ये बोल दिया टोटल 9 टर्म्स है, तो ये सम भी तो 9 टर्म्स का ही होगा। आपको फाइंड क्या करना है, यहाँ पर आपको फाइंड करना है A। ठीक है, तो जब लास्ट टर्म दे रखी है तो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो हमें पता है SN क्या होता है n/2 इंटू में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो वैल्यूज पुट करते हैं। SN की वैल्यू है यानी S9 की, तो ये आ जाएगा S9, n की जगह 9/2, a की जगह कुछ नहीं है क्योंकि a की वैल्यू तो फाइंड करनी है। L की वैल्यू क्या है यानी लास्ट टर्म क्या है 28, तो SN था मेरे पास यहाँ पर 144,
है। अब भैया 9/2 इधर क्या है, डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। डिवाइड मतलब क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो ये आ गया a + 28, ये कितने पर जाएगा, 16 पर, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास 16 2 = 32 इक्वल्स टू a + 28। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, a की। तो ये हो जाएगा 32, यहाँ क्या है +28, अगर ये इधर आएगा तो माइनस की 28, तो वैल्यू क्या आ गई भाई 8 की, 32 - 28 4, तो a आ गया मेरे पास 4। तो यही मुझे फाइंड करना था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें थे 10 पार्ट्स। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। इन क्वेश्चन में बहुत सारे अलग अलग मेथड आपको मिले हैं एक ही क्वेश्चन में, तो उन सब की करनी है आपको एक बार प्रैक्टिस, ताकि आप इसके अंदर बन जाओ बिल्कुल अच्छे से धुरंधर, है ना। कि कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइप का दे दो, कुछ भी टर्म मिसिंग कर दो, दूसरी फाइंड जो भी करनी है आप उसको अच्छे से कर पाओ। तो सारे क्वेश्चंस की एक बार करोगे प्रैक्टिस, और इसके अलावा भी आपको एग्जाम्पलर से यही क्वेश्चन इसी टाइप के उठा के उनकी भी प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर।